और गृह मंत्री साहब, इससे कुछ नहीं होने वाला, अभी भी समय है, मांगों पे ध्यान दे लो और सारा का सारा मामला सल्टा दो। मैं तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन धमकियां मत दो, दबाने की बात मत करो। और ये जो आप कर रहे हो ना, केस पे केस कर दो, जितने केस कर सको कर देना। ये करणी सेना जो है वो गरम दल का एक समूह है, ये गरम दल है और अन्याय का सामना ये हर एक तरह से करती है। ये शाम दाम दंड भेद सारा उपयोग करती है। और हमने कहा केसरिया झंडा लेके आओ। भाई केसरिया झंडा तो हमारी वीरता का प्रतीक है, और हमने ये कहा कि भाई केसरिया झंडा जो लगाओगे किस में, तो डंडा मजबूत लेके आओ, क्योंकि भाई सरकार है, प्रशासन है, कल बल प्रयोग करती है तो हम क्या करेंगे। भाई हमें भी तो संविधान ने अधिकार दिया हमारी सुरक्षा का। तो गलत क्या कहा मैंने तो सही कहा कि भाई आओ, तैयारी में आओ, बल प्रयोग होता है तो मार किसी के बाप की खानी नहीं है और अपनी रक्षा आपको स्वयं करनी होगी, बाकी जो होगा माँ करनी देख लेगी। और ये गृह मंत्री के साथ है, यानी ये गृह मंत्री की पूरी साजिश है और इसका मतलब ये मुझे मारना चाहते हैं। दोस्तों, मैं यदि मर भी जाऊं, मेरी मौत भी हो जाए और यदि एनकाउंटर नहीं हो गए, ऐसे भी कोई मुझे मार दे, मैं अभी भी कहता हूँ यदि हमें न्याय नहीं मिलता है और हमारे साथ अन्याय होता है तो साहब ये क्षत्रिय समाज जो है ये मुंह तोड़ जवाब देगा, वोट की भाषा में जवाब देगा। और उसके लिए मैं खुद मैदान में उतरूंगा, गांव-गांव घर-घर जाके कुल देवी की कसमें खिला के मैं बहिष्कार करवाऊंगा। मैं ये कंफर्म है। बीच में एक बयान दिया था जिसमें किसी पुलिसकर्मी को आपने कुछ धमकी जैसी बयानबाजी दिया था, जिसमें कई सारे बवाल हुए। अच्छा, ये कोई अभिषेक खंडेकर है, ये बोल रहा है, अरे वाह भाई, ओहो भाई, ओहो क्या बात है। ये अभिषेक जी है भाई, ये मेरे को गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। तेरी औकात है रे भड़वे, तेरी औकात है रे भड़वे। सर, आपने बात की है कि क्षत्रिय समाज एकजुट है, लेकिन क्षत्रिय समाज की कई सारे गुट बढ़ चुके हैं, इस पर कैसे देखते हैं? लेकिन ये सरकार, ये पार्टी हमें न्याय देती है साहब, तो इनको वादा करता हूँ कि इस प्रदेश के जितने भी क्षत्रिय वोट है उनको डलवाने में मैं पूरा साथ दूंगा। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा नाम जो कभी बयान को लेकर सुर्खियों में रहा तो कभी भीड़ के बीच मौजूदगी को लेकर चर्चा में रहा। उनका दावा, उनके संगठन और उनके असल सोच। जो कभी फौजी हुआ करता था, ऐसा क्या हो गया जो क्षत्रिय करणी सेना का पदभार संभाला हुआ है? मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राज सिंह शेखावत का, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो गुजरात से चलकर छत्तीसगढ़ में आए हुए हैं। सर, सबसे पहले तो भारतीय मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया आपके बीच उपस्थित होने का। सर, ऐसा क्या हो गया जो फौजी से डिजाइन दे करणी सेना का पदभार संभाले हुए हैं? अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप इस प्रदेश से ही है ना? जी। इसी प्रदेश से ना? मैं आपसे पूछता हूँ, मानवाधिकार का उल्लंघन सही बात है? नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि पुलिस कस्टडी में एक बहन, बेटी और बहू है, जी, उसकी इज्जत पे हाथ डालना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो प्रश्न के जवाब भी आपके पास है। आपने मुझे प्रश्न किया इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि ये क्षत्रिय करणी सेना जो प्लेटफॉर्म है, ये न्याय और अधिकार प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म है, छात्र धर्म का निर्वहन करने वाला प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म पर इस भारत के समस्त क्षत्रिय, जो क्षत्रिय की परिभाषा में आते, चाहे ओबीसी में हो चाहे सामान्य श्रेणी में हो, उनको स्थान दिया गया है और उन्हें यह बताया गया है कि छात्र धर्म का निर्वहन आपको किसी भी कीमत में करना है। इसीलिए मैं संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना गुजरात से चलकर इस प्रदेश की इस पावन धरा पर इस प्रदेश के नागरिकों के साथ भविष्य में पुलिस प्रशासन की तानाशाही न हो, वो सुनिश्चित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सबने देखा किस तरह से क्षत्रिय समाज के जो स्वाभिमान है उसे पैरों तले कुचलने का कार्य कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा किया गया है। और तो और हमारी बहन, बेटी, बहू की इज्जत तार तार करने का कार्य पुलिस कस्टडी में हुआ। और तो और उस बहन, बेटी, बहू से ब्लैंक पेपरों पे हस्ताक्षर करवाए गए। तो ये तो कहीं संविधान में लिखा ही नहीं है। तो जब संविधान के दायरे के बाहर जाकर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा तो ये तो ज़रूरी है कि हम उसका विरोध करें। मैं फौजी जरूर रहा, देश के लिए अपना योगदान मैंने ईमानदारी से दिया। 8-8 साल कश्मीर में आतंकवादियों को ढेर करने में मैंने मेरा योगदान दिया, छात्र धर्म निर्वहन किया। और आज जब मेरे पास दायित्व है क्षत्रिय समाज की एकता का, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं क्षत्रिय समाज के साथ तो दुर्व्यवहार रोकूं, लेकिन एक छात्र धर्म के नाते मैं इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के साथ हो रहा दुर्व्यवहार रोकने के लिए अपना दायित्व निभाऊं। तो ये जो आयोजन है महापंचायत का 7 तारीख का, उस आयोजन से मात्र क्षत्रिय समाज का भला होगा ऐसा थोड़ी है।
उस आयोजन से इस प्रदेश के सर्व समाज का भला होने जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश के सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लड़ाई है, ये लड़ाई तोमर बंधुओं के स्टैंड की नहीं है, ये उनकी पैरवी है ही नहीं। उन पर यदि आरोप लगे हैं तो न्यायपालिका आरोप सिद्ध कर देती है, जेल में भेज दीजिए, सजा दीजिए, हमने नहीं रोका। लेकिन मीडिया ट्रायल करेगी और यदि पुलिस सजा देगी तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया से भी हमारा आग्रह है, मीडिया का कर्ज है हमारे पे, पद्मावत से आज तक बहुत साथ दिया मीडिया ने हमको। ये मीडिया के सामने हम विरोध नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं आग्रह करता हूँ, कुछ ऐसे चैनल है मीडिया के, यूट्यूब के, उसमें से मुझे ये भी जानकारी मिली है कि जो उसके जो वक्ता हैं, जो पत्रकार हैं, वो है भी फर्जी, उनका तो डिग्री भी नहीं है, लेकिन वो लगातार इस परिवार को टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत जल्द उनके भी नंबर समस्त करणी सेना को पहुंचाए जाएंगे। करणी सेना ही उनसे बात करेगी, उनसे जानकारी लेगी और उन्हें बताएगी करणी सेना है क्या। ये न तो गिरोह है और न ही आतंकियों का संगठन है, ये तो भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाला संगठन है और कर रहा है। तो कई सारी ऐसी घटनाएं हो गई जिनको चलते मुझे यहाँ उपस्थित। सर, आपने बात की है कि क्षत्रिय समाज एकजुट है, लेकिन क्षत्रिय समाज की कई सारे गुट बढ़ चुके हैं, इस पर कैसे देखते हैं? राजनीतिक ये महत्वाकांक्षा है, ये जो पार्टियां हैं ये इनके षड्यंत्र हैं। क्षत्रिय समाज के इतने विभाजन कर दिए इन लोगों ने कि ये सामान्य श्रेणी का क्षत्रिय, ये पर प्रांतीय क्षत्रिय, ये यहाँ का लोकल क्षत्रिय, ये ओबीसी का लाभ लेने वाला क्षत्रिय, इन्होंने इतने भाग कर दिए ताकि इस लोकतंत्र के जो रजवाड़े हैं, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ क्षत्रिय वापस रजवाड़े स्थापित ना कर दे। इन्होंने जानबूझकर विभाजन कर दिए, क्योंकि लोकतंत्र है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि क्षत्रिय समाज की हिस्सेदारी सत्ता में बढ़े। क्यों बढ़ जाएगी? तो फिर उन्हें सत्ता से हटा नहीं सकता, क्योंकि क्षत्रिय जो है वो ईमानदारी से अपना छात्र धर्म का निर्माण करेगा, राज करेगा। तो रोकने की एक षड्यंत्र के तहत इन्हें विभाजित कर दिया है। बाकी आपके इसी छत्तीसगढ़ में बताऊं मैं आपको, 34% क्षत्रिय हैं जो मुझे जानकारी मिली। जैसे गुजरात में 31% है, ओबीसी में 26% क्षत्रिय आपके इधर है, हम उसे भी जांच पे लाएंगे। और जो 8% क्षत्रिय जो पर प्रांतीय और लोकल है, उनको भी एक मंच पे अगले 1-2 साल में ले आएंगे। और भविष्य में माँ करने का आदेश हुआ तो इनके लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार करेंगे। एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म होगा जिस पर जितने भी उपेक्षित युवा हैं इस प्रदेश के, उनको हम मौका देंगे ताकि वो आगे सत्ता में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें और देश और राष्ट्र हित में अपना काम करें। कुछ लोगों का कहना है कि क्षत्रिय करणी सेना युवाओं को भड़काने का काम करती है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे तो उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ही इस विषय पे आज तक मुझे किसने संपर्क किया है। अब आपको किसने क्या कहा है मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, नहीं, कमेंट के क्षत्रिय करणी सेना जो है वो गर्म दल का एक समूह है। ये गर्म दल है और अन्याय का सामना ये हर एक तरह से करती है। ये शाम दाम दंड भेद सारा उपयोग करती है और इसकी अपनी कार्यशैली है। चाहे कोई भी मूवमेंट हम करते हैं, हम पूरी तैयारी के साथ करते हैं। भाई सीधी सीधी बात है, आज सरकार और प्रशासन के सामने हम हमारी मांगे लेकर उपस्थित होते हैं। अब वो सरकार है, प्रशासन है, साधन है, संसाधन है, व्यवस्था है, बल है, सबका उपयोग करने की ताकत रखती है। तो यदि मैं मेरे कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि आप तैयारी से आएँ, भाई सिंपल है, जब युद्ध मैदान में हमारे पूर्वज जाया करते थे तो वो केसरिया पहनते थे, पगड़ी। हमने कहा केसरिया पहन के आओ, और हमने कहा केसरिया झंडा लेके आओ। भाई केसरिया झंडा तो हमारी वीरता का प्रतीक है, और हमने ये कहा कि भाई केसरिया झंडा जो लगाओगे किस में, तो डंडा मजबूत लेके आओ, क्योंकि भाई सरकार है, प्रशासन है, कल बल प्रयोग करती है तो हम क्या करेंगे? भाई हमें भी तो संविधान ने अधिकार दिया हमारी सुरक्षा का। तो गलत क्या कहा मैंने तो सही कहा कि भाई आओ, तैयारी में आओ, बल प्रयोग होता है तो मार किसी के बाप की खानी नहीं है और अपनी रक्षा आपको स्वयं करनी होगी। बाकी जो होगा माँ करनी देख लेगी, ठीक है। संविधान सबके लिए एक बराबर है। यदि आप हमारे पे हमला करते हो तो हमारा भी फर्ज है हम रक्षा करें, और आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेवार सरकार और प्रशासन है। हम तो जिम्मेवार है नहीं, क्योंकि हम तो हमारी मांग संविधान के दायरे में लेके एक कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन यदि आप उस कार्यक्रम को विफल करने के लिए एन प्रकार से आप हमारे लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे, हमारे लोगों को रोकेंगे तो हमारे लोग चक्का जाम करेंगे, और तो और हमारे लोग आपके विधायक और सांसदों के घर का घेराव भी करेंगे, और तो और यदि गिरफ्तारियां आप करते हो हमारी, तो ये जो हमारे जो ये कार्यकर्ता हैं वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए भी तैयार रहेंगे। छत्तीसगढ़ के कई सारे जिलों में आप दौरा किए हैं, तो क्या क्षत्रिय करणी सेना कभी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करेगी या फिर खुद अपना पार्टी बनाएगी? नहीं, हमारा तो लक्ष्य ही सत्ता में भागीदारी है। भाई हम भी इस देश के नागरिक हैं और प्रत्येक नागरिक को राजनीति में जाने का अधिकार है।
तो हमारा तो लक्ष्य ही है कि जो इस प्रदेश का जो क्षत्रिय समाज है, जो कई भागों में बटा हुआ है, उसे एक जाजम पे लाकर जहाँ भरपूर संख्या है वहाँ इन्हें सत्ता में स्थापित किया जाए। ठीक है, देश सत्ता से चलता है और हमारी तो रियासतें हैं पूरी, ये हमारे तो पूर्वजों ने रियासतें दी है इनको, अखंड भारत रचे तो हम खुद हैं, तो हमें सत्ता में आने में क्या आपत्ति है। तो भविष्य में हमारी ये मांग तो शुरू से रही है, हमने तो गुजरात में भी मांगे रखी थी 55 सीटें दो, नहीं तो हम निर्दलीय खड़ा करेंगे, और हमने कई सीटें ली, MP में की, राजस्थान में हमने मांगे की। आने वाले समय में यदि उपेक्षा खत्म नहीं होती है तो प्लेटफॉर्म हम तैयार करेंगे इस प्रदेश के उन सभी उपेक्षित युवाओं के लिए जो हक रखते हैं सत्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज करने का, उनके लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार करेंगे। कोई आपत्ति थोड़ी उसमें। भाई आप सत्ता से देश चलाते हो, सत्ता में यदि यूथ आता है तो सब इस देश का भला होगा, और देश के आसपास के जो देश हैं जो बसे हुए हैं, जो परेशान करते हैं, उनका इलाज हो जाएगा। युवा सत्ता में आएगा तो सब पहले 2 मिनट में हो जाएगा। इसलिए यूथ चाहिए जो क्रांति लाता है। दूसरी बात मैं एक चीज़ बताऊं, ये राजनीतिक पार्टियां जो है ना वोट की भाषा समझती है। किसकी भाषा? वोट की भाषा समझती है, और उससे बड़ा अच्छा समय हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनको हम समझा देते हैं हमारी भाषा में कि या तो ये हमारी मांगे हैं, इनको समझ लो, उस पर आप उसको आप स्वीकार कर लो, या तो इन मांगों को, या फिर वोट की चोट के लिए तैयार हो। ये वोट के अलावा डरते का है। तो मैं अभी भी कहता हूँ, यदि हमें न्याय नहीं मिलता है और हमारे साथ अन्याय होता है तो साहब ये क्षत्रिय समाज जो है ये मुंह तोड़ जवाब देगा, वोट की भाषा में जवाब देगा, और उसके लिए मैं खुद मैदान में उतरूंगा, गांव-गांव घर-घर जाके कुल देवी की कसमें खिला के मैं बहिष्कार करवाऊंगा, मैं ये कन्फर्म है। लेकिन यदि यही सरकार, यही पार्टी हमें न्याय देती है साहब, तो इनको वादा करता हूँ कि इस प्रदेश के जितने भी क्षत्रिय वोट हैं उनको डलवाने में मैं पूरा का साथ दूंगा। सर, इस उम्र में भी शरीर पूरा फिटनेस बनाए रखे हैं, इसका क्या राज है? दर्शकों को थोड़ा बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, इसका जवाब मैं देना चाहूँगा। मैं इस देश के युवाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे मैं बिल्कुल फिट हूँ, शारीरिक भी फिट हूँ और अंदर से भी मैं फिट हूँ, क्योंकि मैंने आज तक व्यसन नहीं किया। युवाओं से कहूँगा व्यसन से दूर रहो, क्योंकि देश का भविष्य आप हो, और पड़ोसी देश यही चाहते हैं कि आप व्यसन में लिप्त हो जाओ और भविष्य में इस देश को वो कब्जा कर ले। तो युवाओं की जिम्मेवारी इस देश की भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वो व्यसन से दूर रहें। दूसरा, 24 घंटे में एटलीस्ट 1 घंटा आप अपने इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसको मजबूत रखने के लिए कसरत का उपयोग करें। चाहे देसी कसरत करें, जरूर नहीं कि जिम जाना है, आप देसी कसरत है, दंड है, डिप्स है, सूर्य नमस्कार है, पुलअप्स है, आप कुछ भी मारो, बैक पुलअप्स है, फ्रंट पुलअप्स मारो। आप 1 घंटा डेली, ये भी तो मशीन है, इसको आपको यदि सुरक्षित रखना है तो आपको एटलीस्ट 24 घंटे में 1 घंटा आपको वर्कआउट करना चाहिए, यानी कसरत करनी चाहिए। साथ ही सप्ताह में 1 दिन आप व्रत रखो, एक टाइम खाना छोड़ो, ताकि ये जो मशीन है, ये मशीन ये भी सिस्टम से चलती रहे। तो आज 51 साल की उम्र में भी यदि मैं फिट हूँ तो उसके पीछे का राज जो है वो मैं व्यसन नहीं करता, रोटी सब्जी दाल चावल स्वस्थ भोजन लेता हूँ, और रोज कसरत 1 घंटे में करता हूँ आज भी, और जब तक जीऊँगा मैं कसरत करूँगा। और यही मैसेज है इस देश के युवाओं से कि ये देश आपके कंधों पे है, और यदि आप स्वस्थ हैं, आप मजबूत हैं और आप शिक्षित हैं तो इस देश का भविष्य भी सुरक्षित है। सर, एक लास्ट सवाल, आपने बीच में एक बयान दिया था जिसमें किसी पुलिसकर्मी को आपने कुछ धमकी जैसी बयानबाजी दिया था, जिसमें कई सारे बवाल हुए। वो कैसा स्थिति उत्पन्न हो गया जो आपको बयान करना पड़ गया? ऐसा है, जब रायपुर में वो घटना घटित हुई, जी, जिस घटना का जिक्र मैंने अभी कुछ समय पहले किया आपको, जी, तो मात्र मैं ही नहीं आक्रोशित था, पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय आक्रोशित था, और हम करनी सेना वाला इसी तरह से आक्रोश व्यक्त करते हैं। और मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया उस पर आज भी मैं कायम हूँ, क्योंकि यदि पुलिसकर्मी कानून हाथ में ले सकते हैं तो हमें भी कानून हाथ में लेने से डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संविधान के दायरे में वो काम करेंगे तो हम भी करेंगे। उन्होंने मानवाधिकार का हनन किया और हमारे स्वाभिमान को पैरों से कुचला, हमारी बहन बेटी बहू की इज्जत पे हाथ डाला, तो साहब क्षत्रिय चुप बैठेगा क्या? तो मैंने जो किया वो सही किया। इन्होंने फरियाद की, झूठी फरियाद है साहब। मैंने कौन सा मर्डर की बात की? मैंने कहा घर में घुस के जवाब दूंगा, तो जवाब देना क्या होता है साहब? घर में घुस के, जैसे आपने तफ्तीश की, वैसे मैं भी मेरी मांग पत्र लेके आऊँगा, मैं घर में घुस के बात करूँगा आपसे, संख्या में लाखों की संख्या में आऊँगा, 200 की संख्या लेके घुस, मैं लाखों की संख्या में आऊँगा, ताकि आपको ये महसूस होना चाहिए कि भय क्या होता है, परिवार को भयभीत करने से क्या महसूस होता है, आपको तो समझ में आवे। तो जो परिवार के साथ अन्याय हुआ, जो बच्चों के साथ अन्याय हुआ, वो अन्याय आपके साथ होता है तो कैसा आपको फील होता है, वो उसको महसूस कराने के लिए मैंने ये स्टेटमेंट दिया था। और ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि सरकार
हमारी मांगों पे सहमति दर्ज नहीं करती है तो ऑब्वियसली आवश्यकता पड़ी तो हम लोग इन सभी अधिकारियों के घर पे लाखों की संख्या में पहुंच जाएंगे, ये भी सुनिश्चित है। हम डरते नहीं किसी के बाप से। आपने गलत किया, हमने कहा, हमने सरकार को कहीं दोषी दिया, अभी गृह मंत्री ने गलत बोला तो हमने उनके नंबर वायरल किए और पूरी कंडीशन उनको फ़ोन किया और दूसरे दिन उन्होंने खंडन कर दिया उस पूरी बात का, तो हमें अच्छा लगा। उसी तरह से हम तो गृह मंत्री साहब से कहना चाहते हैं कि भाई आपकी जो ये पुलिस प्रशासन है, उनके कुछ गलत अधिकारी हैं जो दोषी हैं, उनको सजा दे दो ना, क्या आपत्ति है आपको? सर, आप 7 तारीख को आह्वान किए हैं, क्यों और कैसे, क्यों, कहाँ पे, क्यों? नहीं, महापंचायत का आयोजन है, 8 सूत्री मांगों को लेकर है। 9वीं जो मांग है EWS को लेके है, जो एक पूरा समूह आने वाला है। एक जो मांग है जो भी देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी हुई है उनको न्याय के लिए, वो भी एक पूरा समूह आने वाला है। तो ये सारी मांगों को लेकर महापंचायत है और उस महापंचायत का आयोजन में रायपुर में किया है और उसी के उपलक्ष्य में हम गाँव-गाँव यात्रा कर रहे हैं और लोगों को हम कर रहे हैं। जो हमारे दर्शक हैं उनको लास्ट संदेश क्या देना चाहते हैं? बस मैं आग्रह करूंगा कि 7 तारीख का जो आयोजन है, जो महापंचायत है, वो इस प्रदेश के सभी नागरिकों के भविष्य के लिए है। उनको इस पुलिस प्रशासन के तानाशाही से मुक्त करने के लिए है, मात्र क्षत्रिय समाज के लिए नहीं है। छात्र धर्म का निर्वहन करके हम लोग इस आयोजन को कर लिए। इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक से मेरा आग्रह है कि वो सरकार और पुलिस के द्वारा मीडिया का सहारा लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम में ना आए। और हम स्वाभिमान के संघर्ष की बात कर रहे हैं, न कि तोमर बंधुओं की पैरवी कर रहे हैं। तो स्वाभिमान का संघर्ष है, स्वाभिमान को कुचला गया है और बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाला गया है। भविष्य में इस तरह की घटनाओं का पुनरावर्तन न हो, इसलिए इस प्रदेश के नागरिकों के उज्जवल भविष्य के लिए, उनके भविष्य में तानाशाही ना हो उन पे, इसलिए हम लोग आप सभी को उम्मीद कर रहे हैं, आओ मिलकर इस प्रदेश में आने वाले समय में इस तानाशाही से मुक्त इस प्रदेश को हम लोग करें मिलकर। तो ये हमारे साथ क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज सिंह शेखावत थे। इनकी जो मांगे थी और इनकी क्या गुजरात से ऐसा क्या हुआ जो छत्तीसगढ़ का दौरा करना पड़ गया है, इस वीडियो में आपको देखने को मिला है। बाकी इन सभी चीज़ों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।